तो रखने दीजिए। आज कहते हैं वाला रास्ता टूट गया उसको बदल दो, आप कहेंगे ये रास्ता टूट गया इसको बदल दो, कल को कहेंगे दूसरा रास्ता टूट गया उसको बदल दो। कब तक रोज रास्ते बदलते रहे? अब तो बंद ही हो जाएंगे रास्ते, अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। और हम ये चाहते हैं आज और अभी हमें तुरंत कार्रवाई चाहिए सर, इसी समय से। और यहाँ कोई मशीन नहीं लगेगी, हाथों से काम होगा। जितनी मशीनें लगने से और ये जितने इन्होंने कीले वीले ठोकी हैं उसी से ये सारा नुकसान हुआ है। हमें कीले वीले ठोकने से मतलब नहीं, हमें अभी और तुरंत अब भी कार्रवाई चाहिए और सारे अधिकारी तुरंत पहुंचे। नहीं तो हमें बताएं हमें कहाँ जाना है। हम लोग यही बोल्डर के नीचे बैठ जाएं, दल के नीचे। ये आज का नहीं है, रोज यहाँ हर 6 महीने में रोज कभी रास्ते के लिए कभी किसी चीज के लिए हम जाते ही रहते हैं। लेकिन आज से 30 साल पहले ही फटा था, एक आदमी मरा था इसमें। हम तो लगातार पिछले 5-7 सालों से लगातार माननीय आयुक्त महोदय से कहा हमने, जिलाधिकारी महोदय से कहा हमने, उन्होंने लिखा। 5 साल पहले भी इन्होंने कहा कि साहब तकनीकी जांच करा के इसको तोड़ देंगे। अभी फिर ये आज कह रहे हैं एक्शन तकनीकी जांच, मतलब 5 साल तक इनकी तकनीकी जांच पूरी नहीं हुई। और लोग मतलब किस तरह की जिंदगी हम लोग, आप यकीन नहीं कर पाएंगे किस तरह से हम यहाँ इस रास्ते जा रहे हैं। महंगाई के इसमें अपना मकान छोड़ के कहाँ जाएं? यानी ये सबसे बड़ी समस्या ये है। स्कूल आज बच्चे नहीं गए, कई बच्चे स्कूल नहीं गए आज। ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पत्थर तोड़ें, पत्थर तोड़ने के बाद हमारा रास्ता सुलभ कराएं, रास्ता जो जाने का बिल्कुल सही करवाएं, बस हो गया। जब 300 करोड़ काम चल रहा है बलिया नाले में, तो अगर 50-60 लाख रुपए यहाँ खर्च कर दें तो कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, कल रात कृष्णापुर वार्ड के सिपाही धारा गदेरे के पास जो है एक रॉक है जो ब्रेक होकर नीचे गिरा था। तो उसको लेकर लोगों के बीच में थोड़ा सा ये संदेह था कि इसको लेकर कार्य शुरू हुआ नहीं है अभी तक, और कहीं ये खतरे और ना बढ़ जाए, इस कारण लोगों के द्वारा अपनी बात रखी गई है, जिसमें मेरे द्वारा और सीओ साहब के द्वारा यहाँ पहुँचकर लोगों से वार्ता की गई है। कार्यदायी संस्था को बुलाया गया है, इरिगेशन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। जो हमारे प्रभावित परिवार हैं जो इमीडिएटली उस रॉक के नीचे हैं उनको शिफ्ट हम करा रहे हैं। कल रात भी उनको हमने शिफ्ट करा दिया था, आज भी हम उनको शिफ्ट कराकर उनके लिए और बेहतर व्यवस्था मुहैया करा रहे हैं। उनके रहने, खाने पीने और सोने आदि की व्यवस्था भी हमारे द्वारा सुनिश्चित कराई जा रही है। एट द सेम टाइम पैरेलली ये रॉक और ब्रेक ना हो, और ब्रेक यदि होता है तो और डैमेज ना करे, उसको लेकर प्रोटेक्शन नेट्स यहाँ पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जिसका कार्य अभी से शुरू किया जा रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली विद इन 10 डेज इस रॉक को सेव कर लिया जाएगा, ताकि इस वार्ड पे जो खतरा है उसको बिल्कुल ही मिटिगेट किया जा सके। टाइम ये काम चलेगा तो जो मेन रास्ता है वो ब्लॉक रहेगा। उसके लिए गांव वार्ड वालों ने हमें 2 वैकल्पिक रास्ते बताए हैं जिन पर हमने काम शुरू कर दिया है। एक रास्ता ठीक है, उसमें थोड़ा सफाई की आवश्यकता है, जिसके लिए नगर पालिका परिषद नैनीताल के ईओ साहब से वार्ता की गई है। उनके द्वारा कहा गया है कि अभी उसको सफाई करा रहे हैं, और जो दूसरा वैकल्पिक रास्ता उसमें हल्का सा रैंप का कार्य होना है वो भी शुरू कर रहे हैं।